अब बात करते हैं भैया ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये CO2 अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, एक प्रकार का पोर है, पोर यानी छेद। अब ये छेद जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं, मान लो देखो यहां पर ना ऐसे दो सेल होते हैं, ये ऐसी शेप के दो सेल होते हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड यानी ये गार्ड है, ठीक है। अब गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल में जैसे ही पानी आता है तो गार्ड सेल खुल जाते हैं, पानी आती खुला तो स्टोमेटा ओपन हो गया, और पानी गया तो गार्ड सेल बंद हो गया, पानी आया खुला, पानी गया बंद हो गया, ठीक है। तो स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है, ये इसका डायग्राम है बेटा, डायग्राम बार बार पूछा गया, डायग्राम याद रखना। ये जो तुम देख पा रहे हो बीन जैसे, ये है गार्ड सेल, जैसे ही इनमें पानी आता है बेटा तो स्टोमेटल पोर को खोल देते हैं, और जैसे ही पानी चला जाता है तो स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा डायग्राम याद रखना, इसके अंदर ये जो तुम्हें हरा हरा दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये वही है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, पानी से सारी चीजें चलती हैं। अच्छा स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन है, पहला तो तुम्हें पता है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज, एक और फंक्शन है, पता है क्या होता है, कभी कभार ना पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी ज्यादा है, तो ना ये पानी लीफ पे आ जाता है, और लीफ से क्या होता है ना, ये पानी लीफ से बाहर निकल जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। शायद आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा बेटा। एक काम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दूसरा है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लीफ की मदद से बाहर निकल जाता है। इसलिए तुमने कभी देखा हो तो पेड़ की पत्तियां थोड़ी थोड़ी गीली दिखती हैं तुम्हें, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के दो काम है, एक ट्रांसपिरेशन कराना और एक गैसेस का एक्सचेंज कराना, ठीक है। क्या है बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं, किसके लिए, डेजर्ट प्लांट के लिए। अब देखो डेजर्ट प्लांट ना एकदम डिफरेंट है, ये था नॉर्मल प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट के साथ ना एक बहुत बड़ी दुविधा है, संकट है, क्या कि यार अगर वो दिन में, इतनी धूप है, अगर भैया वो दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा, धूप पड़ रही है तो सारा पानी चला जाएगा, बेचारा वो तो मर जाएगा। तो ये ना गेम खेलता है, ये क्या करता है बेटा, ध्यान से देखना, स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, यानी रात को एक खोलता है स्टोमेटा और जल्दी जल्दी बुलाता है CO2 CO2 आजा 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 आजा, और CO2 को अंदर रख लेता है अपने पास, ठीक है। तो यानी ये CO2 को अंदर रख लेता है, और उसके बाद दिन में क्या करता है, स्टोमेटा को बंद रखता है, पर फोटोसिंथेसिस को कर लेता है, क्योंकि लाइट तो दिन में आती है तो फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होगा, रात को हो नहीं सकता, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, और फिर क्या होता है, CO2 टेकन एट नाइट यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी दिन में फोटोसिंथेसिस, रात को CO2 को ट्रैप कर लिया। स्मार्ट है डेजर्ट प्लांट, स्मार्ट बेटा स्मार्ट, तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। मुझे लगा कि तुम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट थे बेटा, पर ये तो तुमसे भी ज्यादा क्या निकला, स्मार्ट निकला। चलिए कुछ क्वेश्चन बताना। व्हाट आर स्टोमेटा, ऐसे सवाल पूछे गए। स्टोमेटा क्या है, पता है तुम्हें क्या है, टाइनी पोर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के नीचे की तरफ क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वेयर आर दे लोकेटेड इन द प्लांट, लीफ में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। स्टेट टू फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के दो फंक्शन बता दो भाई, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड, कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल, पानी आया ओपन, पानी गया क्लोज। बहुत सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये एक सवाल नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, जो कि आप देखोगे ना तो बहुत टीचर्स नहीं कराते, बट मैं तुम्हारे लिए हर एक एक्टिविटी सब कुछ लेकर आया हूं बेटा, सब कुछ डिटेल के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, और वो भी कम टाइम के अंदर पढ़ते हैं। यही तो बात है पीके भैया की, ठीक है। फ्लेक्स कर लिया मैंने। चलो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर, इसमें ना एक सॉल्ट होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको रखा जाता है। अब याद रखना ये सॉल्ट क्या करता है, ये CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देता है नेचर से, यानी इस जगह में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गई। अब क्या होता है, इस पॉट को इस जार के अंदर रखा हुआ है, इस पेड़ को रखा हुआ है, सनलाइट तो आ रही है बट नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखो KOH रखा है, इसने क्या करा, CO2 खींच लिया। और तुम्हें पता है अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो 4 रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, अगर उन चारों में से कोई भी भाई गायब हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। और एक भाई गायब हो गया, कौन सा भाई गायब हो गया, CO2 गायब हो गया। अब CO2 गायब हो गया तो कभी भी इस केस के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इस एक्टिविटी को याद रखना, कभी कभार सवाल आ जाते हैं कि KOH ऐसा क्या करता है, तो KOH अब्सॉर्ब कर लेता है CO2 को। चलिए